कोलकाता में आईपीएससी कार्यालय पर ईडी की छापेमारी को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का कहना है कि बंगाल में जो हुआ वो आजाद भारत में पहले कभी नहीं हुआ। एक वर्तमान सीएम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां ईडी के द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है वहां जाती हैं और धमकाती हैं और पेपर छीनकर वहां से चली जाती हैं। उनका आचरण अमर्यादित, असंवैधानिक, शर्मनाक है, लेकिन उन्होंने पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को शर्मसार कर दिया है। बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। आज देश के प्रमुख अखबारों में फोटो छपी है, वो वॉकआउट कर रही हैं पेपर लेकर। ये मामला क्या है कि कोल स्कैम को लेकर, कोल की स्मगलिंग और हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर ईडी कार्रवाई कर रही है। उसमें कई जगह रेड वगैरह हुई और जो मिस्टर जैन हैं उसके कंसल्टेंसी फर्म के बारे में ये शिकायत आई कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन यहां से हुआ है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ईडी ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है जो उनके वेबसाइट पर है, उसकी कॉपी हमारे पास है, उन्होंने पूरा लिंकेज बताया है। ऐसे में वो काम करने गए थे और आपको मालूम है बंगाल कोल स्मगलिंग का एक बहुत बड़ा हॉट स्पॉट बना है। रूलिंग पार्टी के बहुत लोग का इन्वॉल्वमेंट है, उसकी चर्चा कई बार हुई है, हम लोगों ने भी किया है। यहां पर स्पेसिफिक केस था और मैं फिर रिपीट करूंगा, ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में।